मैया कहने लगी कि हमने चोको नाम धरवायो, कहूँ ऐसा तो ना है बाबा कहूँ कर लियो हो। हम बात बैठे रहे इंतजार में। जब मैया से नहीं रुका गया, मैया कहने लगी बाबा हमें कछु घर को काम धंधो भी देखना है, कोई चोको सो नाम सोच लियो हो तो आप बताओ कि हमारे लाला को नाम कहा है। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले। गर्गाचार्य जी कहने लगे अरे मैया, जो भी तुम्हारे लाला से अपने नेत्रों से नेत्र मिलाएगा, नेत्र मिलते ही तुम्हारा लाला उसे अपनी तरफ आकर्षित करेगा, इसलिए तुम्हारे लाला का नाम कृष्ण होगा। मैया कहने लगी बाबा हम तो ब्रज की भोली गवारन गोपी हैं, हमसे कृष्ण नहीं कही जाएगी, मैं तो अपने लाला को कनुआ कहूंगी और रोहिणी के लाला को बनुआ कह के बोला। गर्गाचार्य जी कहने लगे कि जैसी ये लीला ब्रज में करेंगे वैसे ही इनके नाम भी पढ़ते जाएंगे। जो गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया, गर्गाचार्य जी जाना चाहते, मैया ने कही बाबा तेने हमारे बालकन को नामकरण करो है तो अपनो मुंह हमारे आंगन में बैठ के झूठो करना पड़ेगा। गर्गाचार्य जी कहने लगे मैया मैं एक अनुष्ठान में बैठा हुआ हूँ और स्त्रियों के हाथ से बना हुआ भोजन नहीं लेता। मैया ने कही बाबा तू अपने आप बना और खूब झिकर के खा, लेकिन मुंह हमारे आंगन में बैठ के झूठा करना ही पड़ेगा। अब गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई। जब खीर बनकर के तैयार हुई, गर्गाचार्य जी थाली में खीर को परोसा और दोनों हाथों को जोड़ा और कहा कि आओ प्रभु आकर के भोग लगाओ। तो पास में ही मेरे गोविंद पालने में सो रहे थे। मेरे गोविंद के कानों में आवाज पहुंची, मेरे गोविंद पालने से नीचे उतरे और खीर को खाना शुरू कर दिया। गर्गाचार्य जी ने देखा, गर्गाचार्य जी बड़ी जोर से चिल्लाई अरे ओ बा देख तेरे छोरा ने मेरी खीर को झूठो कर दिया है। मैया आई, आकर के देखा तो लाला पालने में सोता हुआ दिखाई पड़ा। मैया कहने लगी चोरे बाबा तू तो कहते हो लाला ने खीर को झूठो कर दियो है, अरे लाला तो पालने में सो रहा, अरे तुमको और खीर बनानी है, खूब खीर बना, खूब झिक्के खा। गर्गाचार्य जी ने फिर दोबारा से खीर बनाई, थाली में परोसा और भोग लगाने के लिए जैसे नेत्र को बंद किया और वहीं पर मेरे गोविंद कनुआ जी महाराज ने फिर दोबारा से खीर खाना शुरू कर दिया। गर्गाचार्य जी फिर चिल्लाए, मैया दौड़ करके आई, आकर के देखा लाला पालने में सोता हुआ दिखाई पड़ा। बोलना पड़ेगा राधे राधे। गर्गाचार्य जी कहने लगे कि लाला खीर को खाता है और मैया आकर के देखती है तो लाला पालने में सोता हुआ दिखाई पड़ता है। अब की बार मैं खीर बनाऊंगा और भोग लगाने का केवल ढोंग करूंगा। अब की बार दिखाऊंगा कि तेरा लाला मेरी खीर को झूठा करता है। गर्गाचार्य जी ने फिर तीसरी बार खीर बनाई, थाली में परोसा और जैसी भोग लगाने के लिए झूठे को आंख बंद करी तो मेरे गोविंद फिर तीसरी बार खीर खाना चाहते। तो आज गर्गाचार्य जी ने लाला का हाथ पकड़ लिया और बड़ी जोर से चिल्लाए देख भैया अब की बार में तेरे लाला को पकड़ भी लियो। जितनी देर में मैया आई इतनी देर में मेरे गोविंद ने अपने विराट रूप के दर्शन करवा दिए। और जैसे दर्शन गर्गाचार्य जी को हुए, गर्गाचार्य जी ने लाला को अपने गोद में बैठाया और अपने हाथ से खीर उठाते लाला के होठों से लगाते हैं और जो खीर बच जाती है गर्गाचार्य जी उसे स्वयं ग्रहण कर जाते हैं। फिर हाथ को धोते हैं, फिर खीर उठाते हैं, फिर लाला के होठों से लगाते हैं और जो बचती है उसे गर्गाचार्य जी शुद्ध ग्रहण कर जाते हैं। मैया कहने लगी अभी तो ये बाबा कह रहे हो कि लाला ने खीर को झूठो कर दिया है और अब जानबूझ के झूठी खीर को खा रहे हो। गर्गाचार्य जी कहने लगे अरे मैया, गर्गाचार्य जी कहना चाहते हैं कि तेरा लाला साक्षात परमात्मा है, लेकिन गोविंद ने नेत्रों ही नेत्रों में कहा कि बाबा ऐसा मत करना। यदि मैया को ये पता चल गया कि मैं भगवान हूँ तो मैया मुझे अलमारी में बैठा देगी, सुबह शाम अगरबत्ती का धुआं और 4 चरौरी खाने के लिए मिलेंगी। बोलना पड़ेगा जोर से बोलनी पड़ेगी राधे राधे। तो वहीं पर आज गर्गाचार्य जी ने मेरे गोविंद को प्रणाम किया और गर्गाचार्य जी वहां से चले गए। अच्युतम केशवम